अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। रिजवी बिरादरान कहाँ हैं? ये एक ऐसा मुअम्मा है जो सुलझने में ही नहीं आ रहा। रिजवी बिरादरान के हवाले से हाल ही में सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब अकाउंट्स में दावा किया गया था कि साद और अंस रिजवी रियासती इदारों की तहवील में हैं, और ये मुतालबा भी सामने आया था कि इन दोनों साहिबान को जो है वो रियासती इदारों की तहवील से लेकर इनको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया जाए, ताकि अगर इनके ऊपर मुकदमात हैं तो ये अदालतों के रूबरू पेश किया जाए ताकि कानून अपना रास्ता ले, और अगर ये मुजरिम साबित हो जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर इनको इसी तरीके से गुमशुदा रखा या लापता जाहिर किया गया तो साद और अंस रिजवी साहब की जिंदगी को खतरे में डालने के मुतरादफ अमल होगा, और उसका जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। ये मुख्तलिफ दावे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से हालिया दिनों में सामने आए, जबकि दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके सीनियर हुक्काम अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम है, और उनका कहना है कि दोनों भाई आज़ाद जम्मू कश्मीर में कहीं छुपे हुए हैं। और उनके मुताबिक रिजवी बरादरान उस दिन फरार हुए जब पंजाब पुलिस ने मुरीदके में GT रोड पर कायम TLP के एहतजाजी कैंप को ख़त्म करने के लिए अलस सुबह ऑपरेशन किया था। एक सीनियर अफसर ने बताया है कि वो यकीन से कह सकते हैं कि साद और अंस रिजवी किसी भी सिक्योरिटी इदारे की तहवील में नहीं हैं और ताहाल आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। उनके बकौल गालिब इम्कान है कि कालादम तंजीम के किसी वफादार कारकुन के पास पहाड़ी इलाकों में पनाह लिए हुए हैं, और उन्होंने मुबैना TLP बयान को झूठा, मज़ेका खेज़ और खुद साख्ता करार दिया। ज़राए के मुताबिक बयान वायरल होने के बाद एक सीनियर पंजाब अफसर को वफाकी हुकूमत से राब्ता करके इस दावे की तस्दीक की जिम्मेदारी दी गई थी। पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद में मुतलका हुक्काम को आगाह किया कि अगर साद और अंस रिजवी किसी इदारे की तहवील में हों तो उन्हें मुकदमात में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से ही ये जो मुकदमात हैं ये आगे बढ़ सकेंगे। ताहम पंजाब गवर्नमेंट के राब्ता करने पर वफाकी हुकूमत की तरफ से उन्हें आगाह किया गया कि साद और अंस रिजवी इस वक्त किसी एजेंसी की तहवील में नहीं है। ज़राए का कहना है कि दोनों भाइयों को संगीन नौयत के मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम करार दिया जा चुका है, जिनमें इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट के तहत मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हैं। साद और अंस रिजवी के खिलाफ शेखुपुरा में 44 जबकि लाहौर में 11 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें उन्हें नामजद किया गया है, और इल्ज़ामात भी इंतहाई संगीन नौयत के हैं। ये भी बताया गया है कि दोनों रुपोश रहनुमाओं की गिरफ्तारी में मुश्किलात इसलिए पेश आ रही हैं कि साद और अंस रिजवी मोबाइल फ़ोन या दीगर डिजिटल ज़राए इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनके अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर वो अपने बैंक अकाउंट से किसी तरह की रकम को भी मुंतकिल नहीं कर सकते, या ATM इस्तेमाल करते हुए वो जो पैसे हैं वो भी नहीं निकलवा सकते, जिसकी वजह से उनके मौजूदा ठिकानों का पता चलाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। एक पुलिस अफसर के मुताबिक मुल्क भर में निज़ाम मुतहर्रिक किए जा चुके हैं, और मुतलका रियासती इदारों ने तस्दीक की है कि TLP के सरबराह और उनके भाई पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, और उनके बैरून मुल्क फ़रार होने का इम्कान भी मुस्तरद किया गया है, और बताया गया है कि उनका शनाख्ती कार्ड और उनके पासपोर्ट्स इनको भी कैंसिल कर दिया गया है ताकि ये बैरून मुल्क परवाज़ ना कर सकें। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी हैं, जो कि दिन रात इस कोशिश में हैं कि दोनों जो मतलूब अफराद हैं साद और अंस रिजवी उनको गिरफ्तार किया जा सके। जो इल्ज़ामात इन दोनों पर आयद किए गए हैं वो ख़ास तौर पर रियासती इदारों पर हमला, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को फ़राइज़ से रोकना, और लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने के इल्ज़ामात हैं, जो कि जिनमें से कई इल्ज़ामात बगावत पर मबनी भी हैं।
हैं, लिहाजा ये जो इल्ज़ामात हैं वो काफ़ी हद तक संगीन हैं। अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर साद और अंस रिजवी साहब की गुमशुदगी या उनका लापता होना ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत और उनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अलबत्ता तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से और उनसे वाबस्ता अकाउंट्स की तरफ से इस बात का सामने आना कि वो रियासती इदारों की तहवील में हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है, क्योंकि अगर वो रियासती इदारों की तहवील में हैं तो फिर उनको एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रियासती इदारों की तहवील में रखना भी खिलाफ कानून होगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं तो फिर उनको अपने खिलाफ इल्ज़ामात की सफाई देने और अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कानूनी हक हासिल है, और उनको इस तरीके से लापता करके हिरासत में रखना ये मेरा ख्याल है कि एक दुरुस्त अमल नहीं है। और शायद यही वजह है कि मुसलसल उनकी पुरस्रार गुमशुदगी या उनके लापता होने के हवाले से सवालात उठते हुए सामने आए हैं। जब से वो लापता हुए हैं उनकी तरफ से महज एक ही वीडियो बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने अपने आप को महफूज मुकाम पर होने का जो है वो अपने कारकुनान को आगाह किया था, और उनका ये कहना था कि उनके मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते जारी हैं और जैसे ही कोई और पेशरफ्त होगी वो उनसे आगाह किया जाएगा। लेकिन उस वीडियो बयान के बाद भी साद रिजवी साहब का किसी तरह का कोई और बयान सामने नहीं आया। उनके जो तमाम तर राब्तों के या उनके जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो भी टोटली ऑफ जा रहे हैं। उनके साथ किसी तरह का कोई राब्ता इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और ना ही उनकी तरफ से मीडिया के साथ या किसी और लोगों के साथ राब्ता करने की कोई कोशिश भी सामने आई है। तो ये जो सूरत हाल है ये यकीनी तौर पर जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चूँकि TLP को एक कालादम तंजीम भी वजारत दाखिला की तरफ से डिक्लेयर किया जा चुका है, लिहाजा वो अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से भी इस हवाले से कोई आवाज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि वो इस वक्त एक कालादम तंजीम के स्टेटस पर हैं। लिहाजा जो सूरत हाल है वो उसके ऊपर तो एक सवालिया निशानी है। अलबत्ता जो उम्मीद है वही की जा सकती है कि दोनों भाई जो हैं वो खैरियत से हों, और अगर वो रियासती इदारों की तहवील में हैं तो उनको जल्द अज जल्द कानून के सामने पेश होना चाहिए, और अगर वो छुपे हुए हैं तो ये भी ज़्यादा देर मुमकिन नहीं होगा उनके लिए छुपे रहना। तो बेहतर ये है कि वो भी सामने आ जाएं ताकि जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सके और वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। हमने ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।